नमस्कार दोस्तों, चिलर ज्ञान व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बातें दिलाएं सफलता। एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का मालिक रवि अपने दोस्त राहुल से मिलने गांव जाता है। उस गांव का जमींदार का बेटा ही उसका दोस्त था। गांव में उसके दोस्त के जमींदार पिता की आलीशान हवेली देखकर रवि दंग रह गया। और हवेली के फर्नीचर बहुत ही कलात्मक नक्काशी के वे चंदन की लकड़ी के बने हुए थे, पर वे काफ़ी पुराने थे। इतने पुराने फर्नीचर को देखकर रवि को एक आइडिया आया। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर जब विदा लेकर वापस आया तो 1-2 महीने बाद एक सेल्समैन को वहाँ ऑर्डर लेने के लिए भेजा। वो सेल्समैन वहाँ गया और ज़मींदार से बात करते उसने कहा, सर, आपकी आलीशान हवेली में यह पुराने किस्म का फर्नीचर शोभा नहीं देता है। इसे आप किसी कोने में डालिए और यहाँ आधुनिक फर्नीचर लगाकर घर की बैठक की शोभा बढ़ाइए। वो सेल्समैन पुश्तैनी चीज़ों से ज़मींदार के लगाव की बात को समझ ही नहीं पाया। जमींदार ने गुस्से में उसे डांटकर भगा दिया। सेल्समैन मुंह लटकाए लौटा। उसने मैनेजर को सारी बात बताई। कंपनी के मालिक तक बात पहुंची। वो निराश हो गया। उसने मैनेजर को कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा ऑर्डर हो सकता था, पर मौका और ऑर्डर दोनों हाथ से निकल गए। तभी एक नए सेल्समैन ने कहा कि सर, अगर आप कहें तो मैं जाऊंगा। कंपनी के मालिक ने उसे जाने दिया। अब जब सेल्समैन वहां पहुंचा तो जमींदार काफ़ी गुस्से में था। दूसरे सेल्समैन को देख करके वो उसे घर से निकालने लगा। तभी सेल्समैन हाथ जोड़कर बोला, सर, मैं आप अपने साथी के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैं तो आपके कलात्मक फर्नीचर के बारे में सुनकर दंग हूँ। कृपया आप मुझे अपने ऐतिहासिक फर्नीचर के डिज़ाइन देखने की अनुमति प्रदान करें ताकि हमारी कंपनी उससे सबक ले सके। अपने फर्नीचर की प्रशंसा सुन जमींदार खुश हो गया। सेल्समैन फिर बोला, सर, हमारी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में सहेज कर रख रही हैं। ऐसे में आपके बिल्कुल खास और एंटीक और पुराने फर्नीचर का रोज़ उपयोग इसकी कला को कम कर रहा है। आपको इस फर्नीचर को एक बहुत ही अच्छे म्यूज़ियम में सजा करके आधुनिक कलाकारों की प्रेरणा के लिए रखना चाहिए और रोज़ के यूज़ के लिए हमारी कंपनी जैसा सस्ता फर्नीचर उपयोग में लाना चाहिए। इन बातों से इम्प्रेस होकर ज़मींदार ने उसे उसी समय एक बड़ा ऑर्डर देकर उसे विदा किया। कुछ समय बाद वो सेल्समैन अपनी कंपनी का सहायक मैनेजर बन गया। क्यों बना पता है? क्योंकि उसे पता है कि किसी भी चीज़ का मनोवैज्ञानिक लगाव हो या किसी भी तरीके की बात को किस तरीके से पेश किया जाए ताकि वो इम्प्रेसिव लगे। तो दोस्तों, आज का चिल्लर ज्ञान ये है कि अपनी बातों में शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। जिनसे आपको काम लेना है उनसे अकड़ कर बात ना करें। आपको अपनी बात इस तरह से कहनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों से आहत ना हो। आपकी बातें दिमाग पर लगे, दिल पर नहीं। तो चिल्लर ज्ञान व्लॉग में आज की कहानी बस यही। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और थैंक यू।